चले थे जानिबे मंजिल अकेले मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ये वही कारवां है और लोग आज अपनी पूर्वजों को पहचान रहे, अपनी संस्कृति को पहचान रहे। खून तो एक है ना, अलग तो नहीं ना है। या रहम कहो या खुदा कहो, ये अल्लाह कहो या भगवान कहो। राम शक्ति का नाम है, भक्ति का नाम है और प्रेम का नाम है। हम सारे लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं। भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान प्रभु श्री राम का वंशज है। वो जो पंचड़ वाले हैं उनको मरवा देंगे, जो दर्जी है, नाऊ है, गरीब मुस्लिम तबका उसको मरवा देगा वो। हम सगे भाई हैं, इसका परिणाम ये कुर नसीब रजा है। इनके और पूर्वज हमारे पूर्वज एक हैं, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं? हमारा ब्लड एक है, हमारा खून एक है, खानदान एक है। एक तरफ अयोध्या में सूर्य तिलक के साथ राम महोत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ धर्म नगरी वाराणसी में गंगा यमुना तहजीब की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। इस वक्त हम सुभाष भवन में मौजूद हैं और रामनवमी के मौके पर अब यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस वक्त भगवान राम की भव्य दिव्य आरती उतार रही हैं। इसको महाआरती का नाम दिया गया है। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने मजहब की दीवार को एक तरीके से हटाते हुए रामनवमी के मौके पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की आरती उतारी। ये सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, बावजूद इसके इन लोगों ने इस खास मौके पर जो अपनी भक्ति है, जो अपनी आस्था है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति प्रकट की है। तो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ भी है। नाजनीन जी हैं जो लंबे समय तक एक तरीके से राम की आस्था के लिए इनका जो रूप है वो सामने आता गया है। हम देखते हैं कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दौरान भी इन्होंने कुछ इसी तरीके की जो राम आरती थी वो की थी। एक बार फिर से बहुत खास पल है और इस बार तो सूर्य तिलक भी किया गया है। आप लोग को कितना इंतजार था इस खास पल का? हम लोग भी एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने और भव्य मंदिर बने, वहां पर रामलला विराजमान हो, अपने महल में विराजमान हो। ये हम लोगों की भी बहुत लंबे समय से ख्वाहिश थी, क्योंकि हम लोग उस समय भी रामलला के दर्शन किए थे जब रामलला टेंट में थे। और हम लोगों को देख करके बड़ा भी कष्ट हुआ था कि जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है, समस्त ब्रह्मांड को चलाता है, और आज वो टेंट में है। और सिर्फ इसलिए कि एक अहंकार की लड़ाई है और अस्तित्व की लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए लोगों ने भगवान को टेंट में विराजमान कर दिया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत कष्टकारी था और आज हम लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि 550 साल बाद आज रामलला अपने महल में फिर से पुनः उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उनका प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है और आज उनका सूर्य तिलक भी किया गया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर भारत में रहते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ को मानने वाले हो, मत को मानने वाले हो या किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हो, उन सभी के पूर्वज भगवान श्री राम है। नाज़रीन, आपकी राम भक्ति तो हम लोगों ने देखी है, लेकिन जो कारवा है हम देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। आपके साथ जो आज अन्य महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर उतने ही शिद्दत के साथ भगवान राम की आरती उतार रही थी। तो कितना आपको प्राउड फील होता है कि जो अलग आपने जगाया था समाज में वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है? देखिए, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों ने जो शुरुआत की वो शुरुआत बहुत आगे बढ़ रही है। एक शेर है कि चले थे जानिबे मंजिल अकेले मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ये वही कारवां है और लोग आज अपनी पूर्वजों को पहचान रहे, अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं। क्योंकि पिछले समय में क्या था कि जिस तरह की सरकारें थी और जिस तरह का माहौल था वो सिर्फ भड़काने का काम करते थे, नफरत फैलाने का काम करते थे। आज वर्तमान सरकार में कम से कम ये है कि लोग सही को सही कह रहे हैं और सच्चाई को जान रहे हैं, संस्कृति को जान रहे हैं, अपने पूर्वजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का काम कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि श्री रामचंद्र जी आप लोग के पूर्वज रहे हैं? आपको ये ऐसा लगता है? जी। तो किस तरीके से आप लोगों ने आज आस्था अपनी प्रकट की है, कैसे आरती उतारी? ये भाव कहाँ से आता है? भाव अपने अंदर से आता है कि मतलब कि हम लोग आप लोग के लिए अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं है? जी नहीं। जी। क्या कहेंगी? आप कहाँ से आएंगे? हमरा लम्बाई पकड़िया है। लम्बी से? हाँ। तो कोई ऐतराज नहीं है कि मतलब आप मुस्लिम होके भगवान राम की आरती उतार रही हैं? कोई कुछ घर में परिवार में तो नहीं डांटेगा, बोलेगा? क्या डांटेंगे? क्यों? क्या डांटेंगे? मुसलमान है, हिंदू एक बराबर, शाही ईसाई सब एक बराबर है। खून तो एक है ना, अलग तो नहीं ना है। या रहम कहो या खुदा कहो, ये अल्लाह कहो या भगवान कहो।
खून तो एक ही न है, अलग तो नहीं न है। लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजरता है, वो कहते हैं कि भैया राम की आरती मुस्लिम कैसे करेंगे। इनके ऊपर तो कई बार फतवा भी जारी कर उन लोग का भूल है, एक भूल है। वो लोग सोचते हैं कि एक में मिले ना, लोग अलग हो जाएं, मगर हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलें और संभाले कि कुछ हंगामा न मचे। हंगामा न मचे। इस भूल को सुधारने का मौका आ गया है क्या? नजमा जी भी हैं, क्या उस भूल को सुधारने का मौका आ गया क्या, जो लंबे समय तक राम के नाम पर एक सियासत चलती आ रही थी? जी बेशक अब मौका आ गया है कि हम उस भूल को सुधारें। और सबसे बड़ी बात यह कि राम शक्ति का नाम है, भक्ति का नाम है और प्रेम का नाम है। और आज रामनवमी के पावन पर्व पे हम सभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहनें इकट्ठा होकर के प्रभु श्री राम की आरती उतार रही हैं। और ये हम लोग सब लोग कामना करते हैं, सारे लोग कहते तो हैं कि राम राज आए, राम राज आए, लेकिन राम राज आए कैसे? राम राज तभी आएगा जब हम सभी लोग अपने अंदर उस चरित्र को चरितार्थ करेंगे। और राम राज आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो बुराइयां फैली हुई है, उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए भी राम राज आना जरूरी है। और हम सारे लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं। भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान प्रभु श्री राम का वंशज है, उसको हम किसी से अलग नहीं कर सकते। और ना हम ये कह सकते हैं कि उनको जाति धर्म के बंधन में बांट सकते। प्रभु श्री राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे। हमारे साथ राजकुमार गौतम जी भी हैं। गौतम जी, आप बहुत सारे कार्यक्रमों में शिरकत करते होंगे, लेकिन कभी ऐसे कार्यक्रम में गए हैं जहाँ पर बुर्का नसी जो महिलाएं हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम की आरती उतार रही हों, और वो उस दौर में जब राम का नाम लेने पर ही फतवा जारी कर दिया जाता है? मेरा पहला अनुभव है और सर्वधर्म समभाव से इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता, जहाँ की धर्म और जातियों को एक दरकिनार करके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में किसी को कोई संशय है नहीं। बिला वजह का जो कट्टरपंथी लोग हैं वो आपस में लड़ाने की नीयत से और अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए इस तरह के फतवे की बात करते हैं। वो साफ आज का उदाहरण देख के लगता है कि लोगों के मन में इसके लिए कोई पंथियों की टीस नहीं है, बल्कि हिंदू समाज के भी जो कुछ लोग हैं उनके अंदर भी एक टीस है कि राम मंदिर बन गया, राम का नाम के नाम पर मोदी जी सियासत कर रहे हैं। गलत बात कहते हैं लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं और उसमें आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम उसका सबसे बड़ा उनका गुण है। और उस गुण को लोगों को आत्मसात करना चाहिए, इसके बजाय लोग आपस में लड़ाई कर। कुछ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से राम उत्सव में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, बहुत से ऐसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो बाकायदे उनके गले में आप इस तरीके से देखेंगे तो रामनामी का दुपट्टा है। हालांकि ये खुदा के मानने वाले हैं, लेकिन इनको राम भक्ति में भी करने से कोई गुरेज नहीं। आइए गुरुजी, थोड़ा सा ऊपर। क्या नाम है आपका? ठाकुर राजा हरीश। अच्छा, राजा हरीश। हाँ बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं कि राम नाम की जो गमछा है वो गर्दन में लटकाए हैं, क्या दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी समाज में? सामाजिक समरसता के प्रथम महापुरुष भगवान श्री राम है। हाँ। श्री राम रामायण रामराज राष्ट्रीय एकता के अपूर्व प्रतीक है। वो राष्ट्र की संस्कृति के अंगभूत तत्व हैं। जी 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 जी। और वो राष्ट्र की संस्कृति के अंगभूत तत्व हैं, उनको राष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व राममय हो रहा है, इससे बड़ी खुशी का विषय हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस दुनिया में, विश्व में अगर सामाजिक समरसता का अगर किसी ने संदेश दिया है तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हैदराबाद वाले एक भाईजान हैं, वो बार बार कहते हैं कि जो पंचड़ वाले हैं उनको मरवा देंगे। जो दर्जी है, नाऊ है, गरीब मुस्लिम तबका, उसको मरवा देगा वो। उसी की वजह से सेकुलरिज्म का जो नारा दे रहे हैं, कौन से सेकुलरिज्म का वो नारा दे रहे हैं, जो आज मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, तो उनको जो है नमाज पढ़नी चाहिए शुक्राना की कि गरीब मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से देश के मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। और उनके अच्छा, आप लोग को फक्र होता है कि जब मुस्लिम समुदाय के जो आपकी बहू बेटियां हैं वो आगे आती हैं और इस तरीके की जो कार्यक्रम में तुम्हें शिरकत करती हैं, आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं होती है? आपत्ति देखिए ऐसा है, 1,24,000 कमोबेश इस दुनिया में तशरीफ लाए, उसमें से भगवान श्री राम भी है। भगवान श्री राम भी है, भगवान श्री राम भी है। तो आप बताइए, जब कलाम पाक कह रही है कि तुम्हारे 26-24 नबी आए, लेकिन 1,24,000 नबी आए, तो उसमें से भगवान श्री राम भी हैं, भगवान शिव भी हैं, हनुमान भी हैं। और हदीस है, जिस आदमी को 40 आदमी बुरा कह दें
उसका मरना बरहक है। जिसको 400 आदमी तारीफ कर दे वही आज का वली है। इसलिए भगवान राम की और यही कारण भी कि देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज इस सुभाष भवन में पहुंचे हैं और लगभग 1100 लोगों को राम दीक्षा है वो दी गई है। क्यों गुरु जी? 1100 लोगों में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसमें दलित हैं, आदिवासी हैं और बासपुर बस्ती के लोग हैं और महिलाएं हैं, जिनको ये कहा जाता था, एक बाउंड्री बना दी गई थी राम के नाम पर कि ये राम की पूजा नहीं कर सकते या राम की पूजा नहीं करा सकते, चाहे वो वनवासियों के लिए रहो, चाहे मुसहरों के लिए रहो, चाहे आदिवासियों के लिए। आज 1100 लोग पुजारी बने ना। आज पूरी दुनिया में सांस्कृतिक क्रांति का इतिहास लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो एक अलग भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि आपने तो मान लीजिए जो हाशिए पे हिंदू समाज के लोग हैं उनका जिक्र किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज के जो दूसरा एक वर्ग है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भी वहाँ से भी भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और बाकायदे बुर्का नसीब जो महिलाएं हैं वो भगवान राम की आरती उतार रही है। देखिए, आरती इसलिए उतार रही है कि भारत में रहने वाले ये भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। और राम सांस्कृतिक नायक है, वो धार्मिक नायक नहीं है। इसलिए जो भारत भूमि पर, भारत भूभाग पर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा तक जो लोग रहने वाले हैं, सबके पूर्वज भगवान श्री राम है। इसलिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण में जो वैश्विक सांस्कृतिक पुनर्जागरण चल रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? हम सभी लोग मुसलमान का इसलिए मतलब है क्योंकि इसी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बात नागवार गुजर रही है कि 500 सालों बाद अयोध्या में श्री रामचंद्र के मस्तक पर सूर्य तिलक हो रहा है। वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने वाले मूर्ख हैं। हम सगे भाई हैं। इसका परिणाम ये कुंवर नसीम रजा है। इनके और पूर्वज, हमारे पूर्वज एक हैं, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं? हमारा ब्लड एक है, हमारा खून एक है, खानदान एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपरा एक है, हमारी पूर्वज एक है, तो हम कैसे अलग कर दिए जाएंगे? और उनके कहने से हम अलग नहीं हो जाएंगे।